वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रेम्बो। इस वीडियो में हम बात करेंगे लो रिस्क एचपीवी, मतलब हम बात करेंगे लो रिस्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में, जो ऐसा इन्फेक्शन जिसकी वजह से कैंसर तो नहीं होता बट दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि लो रिस्क एचपीवी होता क्या है, मतलब लो रिस्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या होता है। सो अगर हम एचपीवी की बात करते हैं तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की बात करते हैं तो लगभग 200 से ज़्यादा जो होते हैं जीन्स होते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होते हैं ना, 200 से ज़्यादा इसके वेरिएंट्स होते हैं। इसमें से कुछ वेरिएंट जो होते हैं हाई रिस्क होते हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है, और कुछ जो होते हैं लो रिस्क होते हैं। सो अराउंड 40 टाइप्स के जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होते हैं वो जो होते हैं लो रिस्क होते हैं, जिनकी वजह से कैंसर नहीं होता है बट दूसरी बीमारियां होती हैं। ये जो होता है सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से या दूसरी वजह से ये फैलते हैं, और ये लो रिस्क वाले होते हैं, इनसे हाई रिस्क नहीं होता। लो रिस्क जो होता है, जैसा आपने बात करी, कैंसर तो नहीं क्रिएट करता है बट इसकी वजह से जो होते हैं मेल और फीमेल्स में जेनाइटल जो जो होते हैं, गुप्तांग होते हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, और काफ़ी बार इनकी वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या स्किन में भी इन्फेक्शन हो जाता है जो जल्दी ठीक नहीं होता है। अगर हम बात करें वो कौन कौन से जो टाइप होते हैं जो लो रिस्क होते हैं, तो इनमें से जो HPV 6 और HPV 11 जो होता है लो रिस्क बहुत कॉमन होता है। 90% जेनाइटल वर्ड्स इसी की वजह से होते हैं। उसके अलावा HPV 42, 43 एंड 44 जो लेस कॉमन होते हैं। तो जैसा हमने बात करा 40 होते हैं, 40 में से मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो होता है लगभग 96-97% इन 5 से होता है। अब बात करें कि ये कैसे फैलते हैं, जो लो रिस्क एचपीवी होता है कैसे फैलता है, तो ये जो होता है स्किन टू स्किन कांटेक्ट के जरिए होता है। स्पेशली जो इंटरकोर्स के जरिए एनल और या ओरल सेक्स या विजाइनल सेक्स के जरिए यदि दूसरे पार्टनर को इन्फेक्शन है तो वो आपको फैल सकता है। मतलब काफ़ी बार क्या होता है कि विजिबल नहीं होता है बट ये जो स्किन में स्पोर्स होते हैं, कट वगैरह होता है, या नॉर्मल भी रगड़ से भी ये फैल सकता है। इसके जो रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, ज़्यादातर होता है कि आपकी इम्यूनिटी डाउन है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर है, या एक पार्टनर को ऑलरेडी इन्फेक्शन है तो इसकी वजह से ये आपको हो सकता है। ये इस तरीके से, या जो पेशेंट पहले से HIV टीबी वगैरह है उनको भी हो सकता है। अगर हम बात करते हैं सिम्टम की, तो मोस्टली क्या होता है इसके सिम्टम विजिबल नहीं होते हैं, और क्या होता है कि ज़्यादातर इन्फेक्शन जो होते हैं ये 1-2 साल में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। इसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं करवाना पड़ता। अब बात करते हैं सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप कि मेल्स में इसके क्या सिम्टम्स होते हैं आदमियों में। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं जेनाइटल वार्ड या स्क्रोटम के या ग्रोइन रीजन्स में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, आपको लगता है ग्रोथ होती है, स्वेलिंग वगैरह आपको हो सकती है। अब फीमेल्स की यदि हम बात करें, फीमेल्स में भी क्या होता है कि उनके जेनाइटल जैसे वल्वा, वेजाइना, सर्विक्स या एनल रीजन के आसपास में स्वेलिंग, इन्फेक्शंस वगैरह या घाव वगैरह ऐसे हो सकते हैं। काफ़ी बार क्या होता है लो रिस्क एचपीवी जो होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह उसकी वजह से हो जाता है। वॉइस बॉक्स है जिसकी वजह से हॉर्सनिंग, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स वगैरह भी हो सकती है। अब बात करते हैं इसको कैसे जांच करवाएंगे। तो इसकी जांच जो होती है इनिशियली क्या होता है कि आपको LBC टेस्ट करवा सकते हैं, पैप स्मेयर टेस्ट करवा सकते हैं, उससे पता हो सकता है। उसके अलावा जो HPV टेस्ट होता है, HPV टाइपिंग बाय RT-PCR या दूसरे और तरीके से, जिसमें क्या होता है कि आपको हाई रिस्क और लो रिस्क इसमें पता चल जाता है। तो जिससे आपको पता चल जाता है कि इन्फेक्शन किसकी वजह से है। यदि किसी को इन्फेक्शन का कंफर्म हो जाता है, अगर लो रिस्क है तो अपने आप वो ठीक हो सकता है, बट हाई रिस्क होता है तो उसके लिए आगे फर्दर आपको कोल्पोस्कोपी या बायोप्सी करवानी पड़ती है। उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी होती है, उसकी प्रॉपर जांच होती है, कैंसर कंफर्म होता है, उसके बाद उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। साथ साथ में फर्दर कंफर्म करने के लिए HPV 16 और 18 टाइपिंग जो होता है जो कैंसर के केसेस में होता है, साथ में PI 16 या KI 67 जो IC मार्कर्स वगैरह होते हैं उनका इस्तेमाल होता है। साथ साथ में E6 E7 mRNA वगैरह टेस्ट भी आपको करवाना पड़ते हैं। तो ये वाला जो होता है और ये वाला जो होता है, तो जिनका हाई रिस्क पॉजिटिव होता है उनके लिए होता है, बाद मॉनिटरिंग होती है। बट जिन लोगों का लो रिस्क है तो उनका क्या होता है कि यहाँ तक ही जो सीमित होता है, आपका LBC टेस्ट हो गया, कोल्पोस्कोपी हो गया, साथ साथ में आपने HPV टेस्ट करवा लिया है तो वहाँ से क्लियर हो जाता है, और उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट होता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट क्या होता है लो रिस्क HPV का। तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है वायरस के ऊपर। हाँ, कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं।
तो सबसे पहले क्या होता है, ट्रॉपिकल मेडिसिन, प्रिस्क्रिप्शन क्रीम, जेल्स वगैरह दिया जाता है जिससे आपका जो इन्फेक्शन है, घाव है, वो ठीक हो जाए। उसके अलावा कुछ ट्रीटमेंट भी चलता है, हाई जो एंटीबायोटिक्स वगैरह चल सकती हैं, साथ साथ में आपका पोडोफ्लक्स है या इमिक्विमेड है, ये इनका इस्तेमाल वगैरह किया जाता है। उसके अलावा काफ़ी बार ऑइंटमेंट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ में काफ़ी बार जो वर्ड्स वगैरह हो जाते हैं उनका क्लिनिकल प्रोसीजर के ज़रिए रिमूवल होता है, मतलब क्रायोथेरेपी है, या बर्निंग के ज़रिए है, सर्जिकल रिमूवर है, लेज़र थेरेपी के ज़रिए जो वॉट होते हैं वो उनका रिमूवल किया जाता है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की, इसको बचाव से कर सकते हैं। तो इसके लिए बचाव के लिए आप जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन होती है गार्डासिल, इसके इसी तरीके की और भी कंपनी की मेडिसिन आती हैं जो आप लगवा सकते हैं, जिससे आपका जो होता है कि बचाव हो सकता है। गारंटीड नहीं होता बट आप ज़्यादातर इससे बच सकते हैं। सो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। विद थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो।